कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ है। ऋषभ ने जब मीरा से पूछा कि उसे कहाँ जाना है तो मीरा ने थोड़ा घबरा कर कहा था कैंपेन पर। ये सुनते ही ऋषभ को गुस्सा आने लगा था और वो घूर कर मीरा को देख रहा था, जो अपना सिर उसके सीने में दबाए बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी रावण कुमार को छेड़ दिया है उसने। असल में कुछ साल पहले ऋषभ की मॉम डैड की डेथ हो गई थी। यूँ कहूँ मर्डर हुआ था, गलत नहीं होगा। उसके बाद श्रेया और छवि के मॉम डैड की इस दुनिया से अलविदा कर गए। इसलिए ऋषभ बहुत ज़्यादा डरने लगा था अपनी बहनों के लिए। वो सब कुछ छोड़कर मुंबई से मनाली आकर शिफ्ट हो गया। अपनी बहनों को छुपा कर रखा, उन्हें अच्छी परवरिश दी, पर उन्हें कहीं भी दूर जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। दोनों बहनें उसकी ज़िंदगी थी और अब तो मीरा भी आ गई थी, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। यही वजह थी कि मीरा को ही छवि ने भेजा था परमिशन मांगने, क्योंकि अगर वो जाती तो सीधा नो मिलता। बेचारी मीरा पूरी तरह से फंस गई थी। छवि की बात नहीं मानती तो वो घूरती, अब रावण कुमार से परमिशन मांग रही है तो वो घूर रहे हैं। तभी ऋषभ उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, और तुम्हें क्यों लगता है मैं परमिशन दूंगा? तो मीरा मासूमियत से उसे देखकर कहती है, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। पहले मीरा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर वो मासूमियत सा फेस बनाकर कहती है, वो भी प्यार से, जाने दीजिए ना, बस 2 दिन की तो बात है। मैं जब से छुट्टियों से आई हूँ घर पर ही बैठी हुई हूँ, बोर हो जाती हूँ और बहुत मज़ा आएगा। हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पर। तो ऋषभ सुनकर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को वहाँ भेजना सही नहीं है, इन चीज़ों में रिस्क होता है। तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा बचपने से भरी हुई हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगी और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मीरा झट से कहती है, अरे बाबा, हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, हमारे सारे दोस्त होंगे साथ में। मीरा ने बहुत मनाया, इतना ज़्यादा कि तब जाकर ऋषभ ने हाँ की, लेकिन उसने एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार मीरा और छवि के साथ उनके 2 बॉडीगार्ड्स आएंगे, ताकि वो लोग सेफ रह सकें। मीरा हर वक्त उसके साथ टच में रहेगी और छवि भी। वो अपना फ़ोन उठाएंगे, बिल्कुल फ़ोन को बंद नहीं करेंगे, शहर से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। इतनी सारी शर्तें रखने के बाद उन्हें परमिशन मिली थी। ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था मीरा ने, लेकिन दोनों को रिस्क था, इसीलिए मीरा ने जल्दी जल्दी मान लिया, क्योंकि वो घूमने जाना चाहती थी। वो इतनी खुश थी कि जल्दी से उसके गालों पर किस कर देती है। मीरा के इस एक्शन के बारे में ऋषभ ने सोचा नहीं था। वो थोड़ा हैरान था, यार वो खुद को शांत कर रहा है और बहुत मुश्किल से, और ये लड़की बार बार उसके जहन की सारी बातें छेड़ देती है। मीरा की छुअन उसे बहुत अच्छी सी लगी, बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसने लंबी सी सांस ली। उसने मीरा के गालों पर हाथ रखा और फिर उसके सिर के पीछे अपना हाथ ले गया और उसका चेहरा पास किया और फिर उसे किस करने लगा। मीरा भी हैरान थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। बड़ी मुश्किल से तो ऋषभ माना था। शायद ये उन दोनों की पहली किस थी, पर बहुत ही अजीब से हालातों में। मीरा बड़ी बड़ी आंखों से ऋषभ को बस घूरे जा रही थी, जो आंखें बंद किए उसे किस कर रहा था। मीरा को लग रहा था ऋषभ उसे खाना चाहता है, शायद उसे खाने को नहीं मिलता। मीरा के हाथ ऋषभ की शर्ट पर कसते जा रहे थे। वो बहक रही थी, जो सही नहीं था, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाकर ऋषभ ने मीरा को छोड़ दिया। मीरा ने अपने होठों को देखा, जो दर्द कर रहे थे। उसने घूर कर ऋषभ को देखा। वो सोफे पर सिर टिकाए शांत कर रहा था खुद को। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मीरा ने अपना सिर उसके सीने पर रख लिया, लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जो खुद को शांत करने की कोशिश में लगी थी। वो ऋषभ की धड़कनें सुन रही थी। उसका दिल किसी ट्रेन की तरह दौड़े जा रहा था। ऐसा लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। तभी मीरा ऋषभ की तरफ देखती है और हल्की सी आवाज़ में सवाल करती है, जो उसके जहन में चल रहा था। वो ऋषभ से पूछ लेती है, क्या आप भी मुझसे? बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए, क्योंकि ऋषभ का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। दोनों होश में लौट आए। मीरा ने सोचा वो क्या पूछने वाली थी। क्या ये सही होता खुद से पूछना? ऋषभ ने भी उसकी बात सुन ली, पर उसने अभी जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास नहीं है ये जवाब। वो भाग रहा है अपनी फीलिंग से। शायद वो देना ही नहीं चाहता जवाब। ऋषभ ने हाथ बढ़ाकर अपना फ़ोन उठाया। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा भर आया। उसने मीरा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें जाकर सोना चाहिए अब, रात बहुत हो गई है। मीरा को समझ आ गया, शायद कोई अर्जेंट कॉल है और ऋषभ उसे बाहर भेजना चाहता है।
वो बिना सवाल किए उसकी गोद से उठी और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषभ ने अपने फ़ोन को देखा, वो भी नफ़रत पे। उसके चेहरे पर नफ़रत के भाव उभर आए थे। समझ पाना मुश्किल था ये नंबर की वजह से था या फिर कोई और वजह थी। उसने फ़ोन को घूर-घूर कर देखा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और इस इंसान का फ़ोन आना मतलब कुछ गड़बड़ थी और कहीं न कहीं ऋषभ का प्लान काम कर गया था। उसने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाई और फ़ोन को उठा लिया। सामने से बहुत डरी सहमी सी आवाज़ आई, जिसे सुनकर ऋषभ अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है, क्योंकि शायद वो जानता था इस आवाज़ के डरने का कारण क्या था। ऋषभ ने बहुत आराम से हेलो कहा। सामने से डरी सी आवाज़ में भी सुनाई दिया, हेलो मिस्टर खुराना, क्या मैं जान सकता हूँ आप इस तरह मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? ऋषभ ने मुस्कुराकर पर नफ़रत से कहा, मिस्टर शर्मा, आपको मेरी याद कैसे आ गई, वो भी इतनी रात को? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपको नींद नहीं आती क्या? इसका मतलब बाकी लोग भी जागते रहे हैं आपकी तरह। तभी सामने से मिस्टर शर्मा ने कहा, सॉरी, वो सारा दिन ट्राई करने के बाद अब आपसे बात हो रही है। क्या कल हम मिल सकते हैं? ऋषभ ने बिना सुने कहा, नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ और मेरा पर्सनल नंबर हासिल कर लिया। इंटरेस्टिंग। तभी मिस्टर शर्मा थोड़ा गुस्से से कहते हैं, आप मेरे बिजनेस के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी कंपनी के 3 प्रोजेक्ट भी आप मुझसे छीन चुके हैं, मुझे बर्बाद कर रहे हैं और इतनी जल्दी मैं बर्बाद हो जाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या मैं जान सकता हूँ हमारी कौन सी दुश्मनी है जो आप मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हैं? ऋषभ ने बहुत आराम से कहा, दुश्मनी? मैं दुश्मनी नहीं करता, मैं तो बिज़नेस कर रहा हूँ। जिस चीज़ से मेरी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा मैं वो ज़रूर करूँगा और इससे किसी को दिक्कत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपका हो गया तो मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी सामने से मिस्टर शर्मा बहुत तेज़ आवाज़ में कहते हैं, मिस्टर खुराना, वो ज़मीन तुम्हें चाहिए ना, मैं दे देता हूँ, तुम मिल तो लो मुझसे। ये सुनकर ऋषभ के चेहरे पर हसीन मुस्कान आ गई। उसने कहा, ज़मीन? बस इतना कहकर वो बिल्कुल खामोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ मीरा छवि के रूम में आ गई थी। वो पहले ही सो चुकी थी। मीरा को पता ही नहीं लगा वक्त का, ऋषभ के साथ थी ना इसलिए। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो जाकर बेड पर लेट गई। आंखों में नींद ही नहीं थी, नींद का एक कतरा भी नहीं। कुछ धुंधली पुरानी यादें मीरा को दर्द दे रही थी, जो जीने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगते हैं। मीरा का नाम शायद मैंने नहीं बताया, तो थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे। मीरा शर्मा, शर्मा एम्पायर की इकलौती बेटी, दुनिया से छुपकर अपनी ज़िंदगी काट रही है। कोई नहीं जानता वो जिंदा है या कहाँ है। और शर्मा एम्पायर वही लोग हैं जिसे ऋषभ शिद्दत से नफरत करता है। इतनी नफरत की शायद कोई सोच भी नहीं सकता। और मीरा को शायद इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर उसे इस बारे में पता ही नहीं। और रीरा ऋषभ को शायद मीरा के बारे में पता होगा, शायद वो इसी लड़की को ढूंढ रहा होगा। ये सब तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। मीरा ने अपने परिवार से कभी बात नहीं की। वो आज अपनी फैमिली को याद कर रही थी। उसकी फैमिली में सिर्फ 2 इंसान थे जो अपने थे, दादा दादी। उसके माँ बाप उससे बहुत दूर रहते हैं सालों से, वो उनसे कभी मिली ही नहीं। मीरा की दादी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके गई थी, इसीलिए उसके अपने उसके दुश्मन बन गए। मीरा के माँ बाप तो देश की सेवा करते हैं, उन्हें इन प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। मीरा का हर अपना उसका दुश्मन है, इसीलिए मीरा दुनिया से छुपते छुपाते अपनी ज़िंदगी काट रही है। ये सब सोचते सोचते वो इमोशनल थी और ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के रूम पर हर वक्त ऋषभ के दिमाग में अतीत की यादें घूमती रहती थी, जैसे शायद अब घूम रही थी। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। जब से मिस्टर शर्मा का फ़ोन आकर गया था उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। पता नहीं कितनी सिगरेट वो पी चुका था और खुद को कितना दर्द वो दे चुका था। वो उठा और छवि के रूम की तरफ चला गया। छवि और मीरा गहरी गहरी नींद में थे। ऋषभ अंदर आया, दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और मीरा के पास आकर बैठ गया और उसे देखने लगा। हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, पर शायद ये गलत होता। उसने मन में कहा, तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दूँ? जानता हूँ गलत कर रहा हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। ये गलत सही मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी से वादा किया था सब ठीक कर दूँगा, कर भी दिया है, पर डर लग रहा है तुम्हें खोने से। तुम्हें अपने आप से दूर नहीं भेजना चाहता। वो उठा और उसके माथे को चूमकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसका गला भर आया था।
आज शायद वो रो देता। अपने अतीत की यादों से वो बाहर नहीं आ पा रहा था और मीरा उसके लिए क्या थी वो ये बता भी नहीं पा रहा था। वो इस लड़की के लिए जीना चाहता था पर ये नफ़रत उसे जीने नहीं दे रही थी। ऐसा क्या था इन दोनों के अतीत में? दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत को महसूस तो करते थे पर खुलकर कह नहीं पाते थे। क्या हुआ था ऋषभ के साथ? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी और कमेंट ज़रूर करें।